हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन इटर्निटी। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे जो कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होगा एक कंप्यूटर सिस्टम का, और साथ ही साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वेरियस फंक्शंस को, मतलब जो अलग अलग यूनिट है वो क्या क्या फंक्शन करती है उस चीज़ को भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं ब्लॉक डायग्राम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ब्लॉक डायग्राम। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, डेटा है, इनपुट यूनिट की मदद से हम डेटा को अंदर करते हैं। उसके बाद वो इनपुट यूनिट से वो जा रहा है स्टोरेज यूनिट में, और जो स्टोरेज यूनिट है उसको आप देखिए, स्टोरेज यूनिट दो पार्ट में डिवाइड है, एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है, एक प्राइमरी स्टोरेज होती है। ठीक, तो इस तरह सेकेंडरी प्राइमरी स्टोरेज में, स्टोरेज यूनिट में डेटा प्रोसेस होता है। और एक और है हमारी, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें एक कंट्रोल यूनिट है और एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। तो इसमें भी बीच में आप देखिए फ्लो है। ठीक, और यहाँ पे जो स्टोरेज यूनिट है उससे आउटपुट यूनिट में भी जा रहा है, और आउटपुट यूनिट से एक बाहर जा रहा है इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, हम इनपुट में मतलब डेटा एंटर करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो अब ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख भी रहे हो और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसमें दो बातें ध्यान रखिएगा, जहाँ पे एरो बनी है मतलब सिंपल सा है, वहाँ पे डेटा का फ्लो हो रहा है, लेकिन जहाँ पे ये जो डॉटेड है वहाँ पे कंट्रोल का फ्लो हो रहा है। कंट्रोल का मतलब कंप्यूटर में जो कंट्रोल्स हैं वो फ्लो हो रहे हैं, और जो डेटा हमने डाला है वो जहाँ फ्लो हो रहा है वो एरो से है आपका। ठीक, तो अब बात करूँ एक कंप्यूटर सिस्टम की। So mainly computer system consists of three parts, that are the CPU, the input devices and the output devices. ठीक, अब बात करने वाला हूं मैं CPU की। The computer system is nothing without the central processing unit, so it is known as the brain or heart of the computer. The CPU is an electronic hardware device which can perform different types of operations such as the arithmetic and logical operation. The CPU contains two parts, पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। Now control unit, the CU or control unit, it controls all the activities or operations which are performed inside the computer system. It receives instruction or information directly from the main memory of the computer. The control unit understands which operation to execute accurately and in which order. समझे? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल से आपको नाम समझ में आ रहा होगा, यही सब समझता है, एग्जीक्यूट, यही बॉसिंग वाला काम जो है यही करता है, कंट्रोल यूनिट है इसीलिए। दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इज द कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that can perform arithmetic operations on integer, binary numbers. It presents the arithmetic and logical operation. The output of ALU will change synchronously in response to the input. The basic arithmetic and bitwise logic function are supported by the ALU. Basically होता क्या है, यहाँ पे एक और मैंने मतलब ब्लॉक डायग्राम टाइप बना दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट से डेटा आया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट क्या करती है, मेमोरी स्टोर करती है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट लॉजिक लगाती है, अरिथमेटिक करती है, लेकिन कंट्रोल यूनिट क्या करती है, वही तो बताती है कि किस डेटा के साथ क्या करना है। तो अब समझ में आया सीपीयू कैसे फंक्शन करता है। और इसके बाद सिंपल से वो डेटा आउटपुट यूनिट से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस। द यूजर प्रोवाइड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा. द डेटा रिप्रेजेंटेशन टू द कंप्यूटर सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज. आफ्टर दैट द प्रोसेसर प्रोसेस द कन्वर्टेड डेटा. The input unit implements the data which is instructed by the user to the system. और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की मैं बात बताता हूँ अब आपको यहाँ पे, जो है हमारे इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड। सो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है इनपुट डिवाइसेस में, द इनपुट डिवाइसेस रिसीव और एक्सेप्ट द डेटा और इंस्ट्रक्शन
फ्रॉम द यूजर हु एग्जिस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब बाहर से हम जो इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन है जो भी डेटा डालेंगे वही तो मिलेगा। दूसरा, these devices convert the data or instruction into machine readable form for further processing। फर्दर प्रोसेस करने के लिए ये इस डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो हम टाइप करते हैं वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। तीसरा, द इनपुट डिवाइसेस परफॉर्म लाइक द कनेक्शन बिटवीन द आउटसाइड एंड आर सिस्टम, मतलब इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, एक तरीके का कनेक्शन है, लिंक है आउटसाइड वर्ल्ड में और कंप्यूटर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि जो हम लिखते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अपनी बात उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कंप्यूटर उसको मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे आप हैं, आप किसी फॉरेनर से मिल रहे हैं और आपको अगर स्पेनिश नहीं आती तो आप बीच में एक ऐसे बंदे को रखते हैं जिसको आपकी और उसकी दोनों की लैंग्वेज आती हो। आप उसको अपनी बात बताएंगे इंग्लिश में, वो उसको वो चीज़ स्पेनिश में बताएगा, वो अपनी बात स्पेनिश में उसको बताएगा। ट्रांसलेटर होता है ये, ट्रांसलेटर टूल भी होता है, और वही आपको बताएगा। तो आप समझ रहे हैं, ये चीज़ होती है। अगला पॉइंट, द कीबोर्ड एंड माउस आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस, द आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूस और जनरेट द डिजायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट सच एज प्रिंटर एंड मॉनिटर। प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी दे देगा और मॉनिटर पे तो आप देख ही सकते हो टाइप हो रहा है जो भी आप दे रहे हो डेटा। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट द डेटा इनटू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म फ्रॉम बाइनरी कोड। अब होता क्या है, आपने जो कोड डाला वो कंप्यूटर का नहीं समझ में आ रहा है, उसको मशीन रीडेबल में कन्वर्ट किया, जो मशीन रीडेबल है उसको दोबारा आपके उसमें कन्वर्ट किया, क्योंकि मशीन रीडेबल अगर आ गया तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको अपनी भाषा में चाहिए, जो डेटा आप डाल रहे हो वही चाहिए आपको। द कंप्यूटर सिस्टम इज लिंक्ड और कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। द प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर प्रिंटर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। तो बस ये वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।